पिछले वीडियो में अपन ने जो पढ़ा था उस पर डिस्कस करते हैं। एक बार पुनः मैं बाल साधना परिवार की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब अपन बात करते हैं पिछले वीडियो में अपन ने जो पढ़ा था उसके बारे में। सबसे पहले कुछ एक नेम रिएक्शन पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ी थी डार्जन्स अभिक्रिया। डार्जन्स अभिक्रिया में अपन ने ये पढ़ा था कि अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं जो शुद्ध होते हैं। इसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, फिर श्वार्ट अभिक्रिया, इसके बाद हुन्सडीकर अभिक्रिया। तो ये कुछ एक नेम रिएक्शन अपन ने रीड की थी पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में अपन ने ये रीड किया था। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में अपन ने हैलोजन विनिमय द्वारा एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में बदला था। इसी तरह से एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एल्किल फ्लोराइड में बदला था श्वार्ट अभिक्रिया में। ये तो पिछले वीडियो में कुछ एक नेम रिएक्शन अपन ने रीड की थी। अब अपन होमवर्क की बात करते हैं। पिछले वीडियो में आप सभी बच्चों को एक क्वेश्चन दिया था, टिल्डेन अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र व नाम दीजिए। तो उसका सॉल्यूशन बेटा क्या होगा? टिल्डेन अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र NOCl। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NOCl। और इसका जो नाम होगा नाइट्रोसिल क्लोराइड होगा, जो सप्लीमेंट्री 2018 के बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। आपको बता दूं, अपन ने पढ़ा था हेलो एल्केन बनाने की विधियों में प्राथमिक एमीन की क्रिया टिल्डेन अभिकर्मक से करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टिल्डेन अभिकर्मक 1 डिग्री एमीन को एल्किल क्लोराइड में बदलता है। ये बात आपके 13 के चैप्टर में भी आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। नाइट्रोजन तत्व युक्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके बारे में अपन वहाँ पढ़ेंगे। एमीन आएगा वहाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें ये दोबारा आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था आपको IUPAC का, होमवर्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये था, सॉरी, ये क्वेश्चन था। इस कंपाउंड का अपने को IUPAC नाम लिखना है तो अपन इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद अपन इसका IUPAC नाम करते हैं। तो आप देखिए, एक कार्बन से ये 3 समूह जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। टोटल कार्बन कितने हो गए? 3। तो देखिए और ये क्लोरीन एटम है। देखिए आप इस एक कार्बन से ये 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और यहाँ एक इसे क्लोरीन अटैच है। संरचना बनाने के बाद, जैसा आप पिछले की कक्षा में पढ़ चुके हो IUPAC के रूल एंड रेगुलेशन में, कि अपने को सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना होता है। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन की सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला होगी। इसके बाद कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। तो जो रूल एंड रेगुलेशन बताए थे उनके अकॉर्डिंग इसका नंबरिंग करें तो आप किधर से भी इसका नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ 1 2 3, आप इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, आप ये भी कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3, सारे बिल्कुल राइट होंगे जो अंकन होगा कार्बन श्रृंखला का। अब इसके बाद अपन जब अंकन करते हैं तो प्रतिस्थापियों को पहले लिखते हैं। पीछे की क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है। तो क्या करते हैं, देखो प्रतिस्थापियों को देखते हैं। प्रतिस्थापी यहाँ क्लोरीन, तो 3 4 और 3 7। तो पहले क्लोरीन को अपन लेंगे प्रतिस्थापी के रूप में स्थिति के साथ, 1 1 1 2 3 3 3, टोटल कितने हो गए? 7। 7 के लिए क्या यूज करते हैं? हेप्टा।
क्लोरो, हेप्टा क्लोरो। इसके बाद देखिए 2 नंबर जो पोजीशन है, इस कार्बन पर एक CCl3 अटैच है, ये पूरा का पूरा प्रतिस्थापी है। CH3 जो होता है उसको बोलते हैं मैथिल, और यहाँ हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह क्लोरीन आ गए, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमैथिल। तो इसकी पोजीशन को दर्शाएंगे 2 ट्राई क्लोरो मैथिल, और एंडिंग में प्रोपेन। सारे सिंगल बॉन्ड है, एल्केन सीरीज का कंपाउंड हो गया ये, होमोलोगस सीरीज का, तो प्रोपेन। तो रिपीट करते हैं इसका नेम अगेन, 1112333 हेप्टाक्लोरो 2 ट्राई क्लोरो मैथिल प्रोपेन। आई होप आपका ये राइट होगा, और आपकी यदि कोई मिस्टेक है तो जैसे इस वीडियो को देखकर आप अपनी मिस्टेक को ठीक करें। इसके बाद देखो बेटा, अपन आज का वीडियो शुरू करते हैं रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। रासायनिक गुणधर्मों की अपन बात करें तो हेलो एल्केन 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है, जिनमें सबसे पहली रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसके बाद है विलोपन अभिक्रियाएं, उसके बाद में धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, उसके बाद में है अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनको अपन बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और शॉर्ट में राइट करते हैं SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो, पीछे की वीडियो में आपको ये पढ़ा दिया गया है कि हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और ध्रुवीय बंध उपस्थित होने के कारण ये यौगिक मुख्य रूप से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। तो अपन यहाँ हेलो एल्केन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो अपन पीछे की वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, एल्काइल समूह का, हिंदी में कहें एल्किल समूह का कार्बन होगा, और ये हैलोजन एटम होगा। विद्युत ऋणता में अंतर के कारण हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। अपन ने पीछे की वीडियो में अपन ने पढ़ लिया। जब कोई नाभिक स्नेही हेलो एल्केन अणु पर अटैक करता है तो प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा। तो यहाँ मैं 11वीं क्लास की कुछ कॉन्सेप्ट को आपको रिपीट कर देता हूँ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो कार्बनिक यौगिकों में आपको 11वीं क्लास के 12 के चैप्टर में पढ़ाया गया है। क्रियाकारक जो होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जिन पर आक्रमण होता है, दूसरे वो जिन पर जो आक्रमण करते हैं, अटैकिंग स्पीशीज। तो जिन पर आक्रमण होता है वो क्रियाधार, और जो आक्रमण करते हैं उनको अभिकर्मक बोलते हैं। अभिकर्मक जो होते हैं आपको 11वीं क्लास में रीड करवाया गया है। अभिकर्मक जो होते हैं रीजेंट, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नाभिक स्नेही, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही वो अभिकर्मक होते हैं जो नाभिक से स्नेह रखते हैं, अर्थात किसी अणु के उस भाग पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। जबकि इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही वो अभिकर्मक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, अर्थात अभिक्रिया में अणु के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो। अर्थात इनको नाभिक स्नेही को इलेक्ट्रॉन दान करना होता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है। इससे इनका स्थायित्व इंक्रीज होता है। नाभिक स्नेही आपको पढ़ा दिया गया है,
नाभिक स्नेही के अपन उदाहरण लेना चाहें तो इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि या तो उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या उस पर ऋणावेश होना चाहिए। वो जो स्पीशीज होती हैं वो नाभिक स्नेही का काम करती हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करें तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो या अणु के केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण हो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करते हैं। मैं इनके उदाहरण लूँ, नाभिक स्नेही का उदाहरण लें, अमोनिया का अणु है, वाटर का अणु है, क्लोराइड आयन है, साइनाइड आयन है। ये जो होंगे ये नाभिक स्नेही की तरह बिहेव शो करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल लेना चाहें AlCl3, BF3, क्लोरोनियम आयन Cl+, ये जो होंगे एग्जाम्पल ये आपके इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल होंगे। ये सारी कॉन्सेप्ट आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो और अपने इस 10 के चैप्टर के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें इससे रिलेटेड इनके एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन भी है जिसको आपको अच्छे से रीड करना है। वीडियो को आपको बार बार देखना है और इन बातों को देखने के बाद जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं आप उनको आई होप कॉन्टिन्यूसली आप अपनी नोटबुक में राइट कर रहे होंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलो एल्केन्स की प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इनके बारे में रीड करते हैं। ये हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल है, इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। नाभिक स्नेही अभी बताया मैंने अणु के उस केंद्र पर आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये नाभिक स्नेही यहाँ अटैक करेगा और इसे ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड जो होगा ये क्लीवेज होगा और इसके टूटने से इसके विदलन से पुराना बंध टूट गया और नया बंध बन गया कार्बन नाभिक स्नेही। और हैलोजन जो एटम है वो हैलाइड आयन के रूप में निकल गया। इसको बोलते हैं अवशिष्ट समूह है, लिविंग ग्रुप। उपरोक्त अभिक्रिया में अपन ने देखा इस रिएक्शन में हैलोजन परमाणु हैलाइड आयन के रूप में निकल गया। इट मीन्स इस पर निगेटिव चार्ज है अर्थात एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा हो गया। इसका अर्थ ये हुआ निकलने वाला जो परमाणु या समूह है वो दुर्बल नाभिक स्नेही है और जुड़ने वाला जो नाभिक स्नेही है वो प्रबल है। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा हो जाता है उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और ये एल्किल हैलाइड की प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अवशिष्ट समूह जितना आसानी से निकलता है, अवशिष्ट समूह जितना आसानी से निकलता है ये अभिक्रियाएं उतनी ही सुगमता से संपन्न होती हैं। अब बात आती है इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती है। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको अपन बोलेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं SN1। यहाँ 1 का अर्थ हो गया एकाणुक, एश का तात्पर्य हुआ प्रतिस्थापन और N का जो यहाँ मतलब हुआ नाभिक स्नेही। अब आप इसका मीन देख लीजिए, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया होती है वो दो पदों में पूर्ण होती है। फर्स्ट स्टेप, देखिए इस स्टेप में हेलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बंध का विषमांश विदलन होता है। आपको 11वीं क्लास में 12 के चैप्टर में जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस चैप्टर में आपको ये पढ़ाया गया है कि सहसंयोजक यौगिकों में जब दो परमाणुओं के मध्य सांझित इलेक्ट्रॉन सांझे इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर चले जाते हैं तो इससे जो बंध का विदलन है उसे बोलते हैं विषमांश बंध विदलन। और बंध के विषमांश विदलन से सदैव और सदैव
आयंस का फॉर्मेशन होता है धनायन और ऋणायन। तो अपन उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो आपको 11वीं क्लास में बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाया गया है, देखिए अपन यहाँ एक एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लें, सपोज दैट ये है, बाकी अपन वैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी ले सकते हैं। यहाँ हैलोजन की विद्युतीनता अधिक होने के कारण सांझे के इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन परमाणु पर आ जाएंगे, अर्थात बंध का विषमांश विदलन होगा और कार्बोधनाइन और हैलाइड आयन, आयंस का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं कार्बोधनाइन। कार्बोधनाइन जो समतलीय होता है, प्लेनर शेप होता है। समतलीय का अर्थ आप 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया है। अभिक्रिया मध्यवर्ती जो कार्बोधनाइन, कार्बोरेनाइन, कार्बेन, नाइट्रेन, इनके बारे में आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया। रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो यहाँ आपको ये पढ़ाया गया कार्बोधनाइन में 11वीं क्लास में कि धनावेशित कार्बन का संकरण sp2 होता है, अर्थात समतल त्रिकोणीय संरचना होती है। यहाँ समतल का अर्थ ये हुआ कि जो सभी बंध हैं वो एक ही प्लेन में, जैसे मैं अपना हाथ यूं करूं तो इस हाथ में देखिए एक ही प्लेन हुई, इस प्लेन में तीन जितने भी बॉन्ड है, यहाँ sp2 में 3 बॉन्ड होंगे, तो तीनों बॉन्ड एक ही तल में, अर्थात ये प्लेनर शेप हो गई, कार्बोधनाइन बन गया। ये पद धीमा होता है और आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, जो पद अभिक्रिया में धीमा होता है उसे वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइन स्टेप बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, RDS। और आपको यही बताया गया है वेग निर्धारक पद जो होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि अभिक्रिया का वेग उसी पद पर निर्भर करता है। यहाँ क्रियाकारक में एल्किल हैलाइड का एक अणु भाग लेता है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अतः वेरी इंपॉर्टेंट, अतः इसीलिए इस अभिक्रिया को एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं पुनः रिपीट कर दूं, SN1 2 पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद में हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध का विषमांश विदलन होगा, इससे कार्बोधनाइन और हैलाइड बनते हैं। कार्बोधनाइन समतलीय होता है, यह पद धीमा होगा, अतः इसे वेग निर्धारक पद कहेंगे। वेग निर्धारक पद में चूंकि यहाँ एक अणु भाग लेता है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, अतः यह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप सेकेंड जो स्टेप है, इस स्टेप में देखो किस तरह से नाभिक स्नेही का अब आक्रमण होगा। सेकेंड स्टेप, इस स्टेप में देखिए ये जो आपका कार्बोधनाइन बना, इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और इससे आपका प्रतिस्थापी उत्पाद है वो बनता है। यहाँ कार्बोधनाइन समतलीय होने से नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों दिशाओं से होता है और प्रतिस्थापी उत्पाद यहाँ बनता है। क्योंकि ध्रुवीय विलायक में आयंस का निर्माण आसानी से होता है, दूसरे शब्दों में एल्किल हैलाइड अणु का ध्रुवीय विलायक में आयनन सुगमता से होता है, अतः उपरोक्त रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट ध्रुवीय विलायकों में आसानी से होती है। क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है, अतः बने कार्बोधनाइन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, उपरोक्त अभिक्रिया के प्रति विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता उसी क्रम में होगी। 11वीं क्लास में अपन ये पढ़ चुके हैं, 3 डिग्री कार्बोधनाइन का स्थायित्व है 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोधनाइन से अधिक होता है। इसी कारण उपरोक्त अभिक्रिया के प्रति 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता 2 डिग्री व 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से अधिक होती है। इसीलिए उपरोक्त अभिक्रिया के प्रति विभिन्न एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डिग्री आरक्ष का सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री आरक्ष
उससे कम 1 डिग्री RH और सबसे कम होगा मिथाइल हैलाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कारण क्या है दोबारा बता दूं, मैं इसको रिपीट कर दूं। उपरोक्त रिएक्शन में अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बन आयन बनता है, अतः कार्बन आयनों के स्थायित्व के अनुसार विभिन्न एल्किल हैलाइड उपरोक्त नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता दर्शाते हैं, अर्थात 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड से अधिक होती है। इसी तरह से 2 डिग्री की 1 डिग्री और 3 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड से अधिक होती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम ये होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, पुराने जो बोर्ड के पेपर हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं जिनमें आपको एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर को देखकर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार को ध्यान में रखकर उनकी क्रियाशीलता के अनुसार उसके आंसर को किया जाता है। उसके बाद बेटा अपन लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं जिसके द्वारा अपन SN1 अभिक्रिया को इजी वे में रीड करते हैं। बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पर जलीय KOH की क्रिया। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पर जलीय KOH, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको जलीय क्षार दिखे रिएक्शन में, जलीय NaOH, जलीय KOH, तो आपको वहाँ ये समझना है कि उपरोक्त रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये बात आपको 11वीं क्लास में पढ़ाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जलीय देखिए आप, सॉल्वेंट क्या हो गया पोलर, और इससे हेलो एल्केन का आयनन सुगमता से होगा, धनायन सुगमता से बनेगा, आसानी से बनेगा, और अभिक्रिया प्रतिस्थापन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पर जलीय KOH की अभिक्रिया अपन रीड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो KOH होगा विलायक में, इसका आयनन होगा K+OH-, जहाँ OH- पर निगेटिव चार्ज है चूंकि, तो ये क्या होगा एक नाभिक स्नेही का रोल प्ले करेगा। यहाँ आपको बता दूं, आपसे एक छोटा क्वेश्चन यू बोर्ड में पूछा जाए, कंपटीशन पूछा जाए, आपको NaOH, KOH, इसी तरह से अन्य, और आपको पूछा जाए कि इसका नाभिक स्नेही कौन सा होगा, तो वेरी सिंपल, उसका जो निगेटिव पार्ट होगा वो क्या होगा नाभिक स्नेही होगा। जैसे यहाँ KOH का नाभिक स्नेही क्या हो गया OH-। तो इस तरह से आपको यदि कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब आप यहाँ तृतीयक ब्यूटिल जो क्लोराइड है उसकी स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट इसको फॉलो करते हैं। ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो गया, 3 मिथाइल समूह एक कार्बन से अटैच है, तो यहाँ ये कार्बन 3 डिग्री हो गया और ये इसे क्लोरीन अटैच कर देंगे। इसकी कॉन्सेप्ट अपन पीछे के जो वीडियोज हैं उनमें अपन डिस्कस कर चुके हैं, 11वीं के अंदर भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इसमें कार्बन हैलोजन बंध का विषमान से विदलन होगा और इससे कार्बन आयन बनेगा और लिविंग ग्रुप अवशिष्ट समूह निकलेगा क्लोराइड आयन। यहाँ कौन सा होगा ये 3 डिग्री कार्बन आयन, और ये कार्बन आयन जो होगा ये अधिक स्थायी है। अब स्टेप सेकंड में देखो क्या होगा। सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप से बना हुआ जो कार्बन आयन है उस पर नाभिक स्नेही OH- आयन का दोनों दिशाओं से आक्रमण होगा। चूंकि कार्बन आयन समतलीय होता है, अर्थात इसमें उपस्थित सभी बंध एक ही तल में होंगे, तो अपन इसकी स्ट्रक्चर देखो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये कार्बन आयन है, धनावेशित कार्बन है जिसे 3 यहाँ मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। अब ये प्लेनर है तो मैं इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये एक प्लेन बना दिया, कागज का एक प्लेन बना दिया समतलीय प्लेनर। अब इस पर नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल OH- का अटैक होगा दोनों डायरेक्शन से। क्यों? ये प्लेनर है तो इतनी जगह इन दोनों ग्रुप के बीच में रहती है कि आक्रमण आसानी से हो जाएगा। आप देखिए
जब आक्रमण इधर से होता है तो देखिए प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्म्ड होगा, CH3 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 क्या बन गया, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। और जब आक्रमण इस डायरेक्शन से हो तो देखिए आप CH3 CH3 CH3, तो ये क्या बन गया, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट अगली बात, उपरोक्त अभिक्रिया में यदि क्रिया कारक प्रकाशिक सक्रिय है तो यहाँ रसमिक मिश्रण बनता है। रसमिक मिश्रण का तात्पर्य क्या होता है, अपन 16 के चैप्टर में 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे त्रिविम रसायन में, कि ऐसा मिश्रण जहाँ अपन यौगिकों की त्रिविम स्ट्रक्चर के बारे में रीड करेंगे, कि ऐसा मिश्रण जिसमें 50% डी रूप हो, स्मॉल डी, और 50% एल रूप हो, तो वो मिश्रण कहलाता है रसमिक मिश्रण। डिटेल से अपन अपने 16 का चैप्टर होगा त्रिविम रसायन, उसमें अपन रीड करेंगे। तो यदि उपरोक्त रिएक्शन में हेलो एल्केन यौगिक प्रकाशिक सक्रिय हो तो यहाँ अपने को जो मिश्रण प्राप्त होगा उत्पाद का, ये रूप हो गया डी रूप और ये रूप हो गया एल रूप। और आपको बता दूं वहां पर पढ़ेंगे रसमिक मिश्रण प्रकाशिक असक्रिय होता है। रीजन ये होता है 50% ये और 50% ये, दोनों बराबर मात्रा में है, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी सॉल्यूशन की प्रकाशिक सक्रियता का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उपरोक्त रिएक्शन में रसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये हो गई आपकी SN1 अभिक्रिया, जिसके द्वारा प्रतिस्थापी उत्पाद वो बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे बोर्ड में भी पुटअप किया गया है, तो आप सभी बच्चे इसको प्रॉपर अच्छे से समझेंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ उससे पहले मैं आपको पुनः रिपीट कर देता हूँ इसी को, मुख्य बातें। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा हो जाता है, इससे प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। उपरोक्त रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, एक एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरे प्रकार की होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। यहाँ 1 आपको कॉम्पिटेटिव लाइक ट्रिक बताता हूँ, 1 मीन 1 और 2 मीन वो उसकी कोटि को दर्शाती है, ऑर्डर को शो करती है। तो यहाँ 1 एकाणुक, H प्रतिस्थापन, N नाभिक स्नेही। उपरोक्त रिएक्शन 2 पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद, इस पद में कार्बन हैलोजन बंध के विषुवांश विदलन से कार्बन आयन बनता है। दूसरे पद में कार्बन आयन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों दिशाओं से होता है, क्योंकि कार्बन आयन समतलीय होता है, इससे प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। उपरोक्त रिएक्शन में विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती कार्बन आयन की स्थायित्व पर डिपेंड करता है, क्योंकि कार्बन आयनों की स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री कार्बन आयन अधिक स्थायी होता है, 2 डिग्री कार्बन आयन उससे कम स्थायी होता है, 1 डिग्री कार्बन आयन उससे भी कम स्थायी होता है। इसीलिए विभिन्न एल्किल हैलाइडों की उपरोक्त रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा बेटा, 3 डिग्री कार्बन आयन एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील है, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम क्रियाशीलता होगी SN1 अभिक्रिया के प्रति मैथिल हैलाइड की। उसके बाद अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था कि जलीय क्षार की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। उदाहरण, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पर जलीय क्षार की अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। उपरोक्त रिएक्शन 2 पदों में होती है। प्रथम पद में तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बंध के विषमांश विदलन से 3 डिग्री कार्बन आयन बनता है। यह पद धीमा है, अतः वेग निर्धारक पद कहलाता है। दूसरे पद में प्रथम पद से बने हुए कार्बन आयन पर जो समतलीय है, दोनों दिशाओं से नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा,
और इसे प्रतिस्थापी उत्पाद है वो फॉर्म्ड होते हैं। यदि हेलो एल्केन प्रकाशिक सक्रिय हो तो उपरोक्त रिएक्शन से रासायनिक मिश्रण उत्पाद प्राप्त होता है। आपको ये बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, हेलो एल्केन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं उपरोक्त रिएक्शन के प्रति एलिलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं, एलिलिक हैलाइड व बेंजीलिक हैलाइड की क्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया के प्रति हेलो एल्केन से अधिक होती है, क्योंकि एलिलिक हैलाइड में व बेंजीलिक हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध के विदलन से बने क्रमशः एलिलिक कार्बोधनाइन व बेंजीलिक कार्बोधनाइन में अनुनाद पाया जाता है। अतः इनका स्थायित्व अधिक होने के कारण एलिलिक हैलाइड व बेंजीलिक हैलाइड की क्रियाशीलता हेलो एल्केन से अधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बार बार वीडियो को आप देखें, होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप उनको सॉल्व करें। और ये सब जो पहली बार चल रहा है, आप सभी बच्चों के लिए भी घर पे पढ़ना, क्लास में टीचर्स के सामने बोर्ड पर पढ़ना। देख रहे हैं आप, इस बीमारी में कोविड-19 के इस काल में सब कुछ जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। ईश्वर से कामना करते हैं कि ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए और आप बोर्ड पर हमारे सामने क्लास में बैठकर आप रीड करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैटर, आपको घर पर भी मैटर पढ़ने के लिए दे जाए, आप बिजी रहें और आप अपने टाइम का सदुपयोग करें। कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण यदि कुछ वीडियोज में आप लोगों को कुछ दिक्कत होती है तो आप वीडियो को बार बार देखकर रिपीट करके और आप उसे समझने की कोशिश करें। अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में रखें। आपको रेगुलर होमवर्क दिया जा रहा है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, क्या आपको वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत है। वीडियोज़ को लाइक करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।